नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझते हैं। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से है कि अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करो। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। तो रूट 9.3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि संख्या रेखा होती है, ठीक है, जिस पर अपन समस्त वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। मध्य में 0 होता है, इधर संख्याएं बढ़ती हैं 1 2 3, इधर कम होती है। तो ये है संख्या रेखा। तो इस संख्या रेखा पर हमें रूट 9.3 को व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, इसके लिए हमें प्रकार पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पहले हम इसको व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले, है ना, आप अपनी कॉपी के अंदर 9.3 सेमी लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, जैसे कि 9.3 यहाँ से यहाँ तक है, तो आप एक रेखा खींचेंगे 9.3 तक की। ठीक है, तो जो भी अब इसकी लंबाई है 9.3, उतनी लंबाई की हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे ए बी। तो ये जो हमने अभी खींचा है, ये है 9.3 सेमी। हमें रूट 9.3 को संख्या रेखा पे व्यक्त करना है, तो उतनी लंबाई की रेखा हम यहाँ पे खींची। अब 1 सेंटीमीटर लंबी और रेखा हम यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाने के लिए लाइन थोड़ा, पर ये यहाँ से यहाँ तक आपकी लंबाई होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे और इसको नाम देंगे पॉइंट सी। तो रूट 9.3 को संख्या रेखा पे व्यक्त करना है, तो सबसे पहले आप ए बी रेखा खंड खींचेंगे 9.3 सेमी का। फिर बी से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार अब ये जो रेखा खंड है, ये ए से लेके सी तक आ गया। ठीक है, अब हमें इस ए सी का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु पता लगाना है। तो इसके लिए हम प्रकार, है ना, प्रकार से इसका समद्वि भाजन करेंगे। प्रकार से प्रकार यहाँ रखेंगे, ए पर आधे से ज़्यादा खोलेंगे, ऊपर चाप घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आधे से ज़्यादा खोलना है ना, एक चाप ऊपर एक नीचे, पर जितना ही खुला हो दूसरी तरफ रख के इसको काटेंगे। तो एक बार आपको कहाँ रखना है, ए पर ऊपर और नीचे, फिर अगली बार दूसरे सिरे सी पे रखना है। ठीक है, प्रकार कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका समद्वि भाजन करेंगे, तो इसको मिला देंगे, तो ये आएगा इसका मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु आएगा। ठीक है, इसको हम अगर नाम दे दें ओ, ठीक है, इसको हम ओ नाम देंगे। ठीक है, तो इसको हमें हल्का रखना है। अब हम प्रकार रखेंगे, ओ जो है ए सी का मध्य बिंदु आ गया, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है ओ सी, और ये ओ से जो ए की लंबाई है, ये दोनों लंबाई आपस में बराबर आएगी। ठीक है, वैसे ओ से सी की लंबाई क्या होगी अगर हमें पता लगाना है, तो ए सी का आधा होगा ओ सी। अच्छा, ए से सी तक कितना है कि यहाँ से यहाँ तक तो 9.3 था, यहाँ से यहाँ तक 1 था, तो टोटल लंबाई हो गई 10.3। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया 9.3, और ये कितना था 1, तो 9.3 में 1 जोड़ेंगे तो 10.3, और ये है 10.3 का आधा, है ना। 10.3 का आधा क्या करें, तो 10.3 के आधे को हम ऐसे व्यक्त करेंगे 10.3/2। तो ये जो लंबाई आएगी ओ सी आएगा 10.3/2। ठीक है, ये एक है 1 सेंटीमीटर था, ऐसे भी 9.3 था, तो टोटल 10.3 का आधा ओ सी। अब क्या करेंगे, चित्र में प्रकार रखेंगे, ऊपर सी तक खोलेंगे, प्रकार रखेंगे ऊपर सी तक खोलेंगे और ऐसे चाप घुमाएंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। प्रकार रखा, ऊपर सी तक खोल के ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, अब क्या करना, ये जो बी पॉइंट था, यहां पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, है ना। चांदी के द्वारा 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, जो कि इसको, है ना, तो बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो ये
ऐसे 90 डिग्री का कोण आएगा। ठीक है, इसको हम नाम देते कुछ भी, P नाम दे देते हैं, BP। तो B पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया और हम ये देखेंगे कि ये जो 90 डिग्री का कोण है इसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये अर्धवृत्त को नहीं काटता। ठीक है, अब P को O से भी मिलाएंगे, P को O से मिलाएंगे। तो इसमें ये कोण 90 का है, ये 90 का, तो इधर भी 90 का होगा, यानी एक समकोण त्रिभुज बन गया। और प्रश्न ये था कि 9.3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करो। तो 9.3 ऋण 9.3 को संख्या रेखा में व्यक्त करना है तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि P से B की जो लंबाई आएगी वो ऋण 9.3 होगी। ठीक है, कैसे होगी अभी अपन चेक करते हैं इसको। अब आगे चित्र में ये करना है कि BC को थोड़ा और आगे बढ़ा दो, बिना लंबाई के थोड़ा, जितनी जगह है उतना आगे बढ़ा दें। ठीक है, तो यहाँ जो हमें चाहिए था ऋण 9.3 संख्या रेखा पे व्यक्त करना है, तो अब हम प्रकार को B से लेके P तक खोलेंगे। ध्यान दीजिए, B से लेके P तक खोलेंगे, है ना। प्रकार B से P तक खोला और उसको उठा के O पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ B से P तक खोला, O पे रखा और ऐसे चाप घुमाएंगे। O पे रख के ऐसे चाप घुमाएंगे तो वो चाप ऐसे जाएगा। ठीक है, इतना खोला, यहाँ रखा और ये से चाप घुमाएंगे तो यहाँ आएगा। जैसे मानना कि ये बिंदु आ गया D, तो ये यहां से यहां तक की जो लंबाई आएगी, O से D की जो लंबाई आएगी, ये कहलाएगी ऋण 9.3, ऋण 9.3। ठीक, O से D की जो लंबाई आएगी वो कहलाएगी ऋण 9.3। ठीक है, ये तो हमने चित्र बनाया। अब हम इसका सत्यापन करेंगे भाई कि ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये इतना आएगा। ठीक है, तो इसको सत्यापन कैसे करें, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस त्रिभुज में देखेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम है OPB। OPB में समकोण त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहां कर्ण है OP, OP का स्क्वायर, लंब है ये PB का स्क्वायर, और आधार है इस त्रिभुज के अंदर हमें, तो आधार होगा OP का स्क्वायर। ठीक है, OP कितना होगा, OP कितना है, तो O ये जो अर्धवृत्त है इसका केंद्र है O और ये परिधि तक जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है। OP और OC बराबर आएगा, OP की लंबाई OC के बराबर आएगी और OC की लंबाई अपन ने, है ना, यहाँ देखी थी कि OC की लंबाई है 10.3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये मध्य बिंदु है, तो ये 9.3 था और ये 1 था, तो 10.3 का आधा, 10.3 का आधा 10.3/2 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10.3, जो कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक जा रहे हैं। तो 10.3/2, ये भी है 10.3/2। ठीक है, तो OP की जो लंबाई है वो है 10.3/2 का स्क्वायर। PB, है ना, PB तो हमें निकालना है, PB की लंबाई हम निकालेंगे। OB, अभी अपन ने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 10.3/2, यहाँ से यहाँ तक O से C तक है 10.3/2, और ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये है 10.3/2। 10.3/2 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो OB आ जाएगा। तो OB आएगा इस तरह से कि OB निकालना है तो OC यानी इसमें से घटा देंगे BC। OC है यहाँ पर, है ना, OC है यहाँ पे 10.3/2
में से घटा देंगे 1, ठीक है। तो ये आएगा, घटाने पर एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग 2 में एक बार 10.3 माइनस 2, तो ये आएगा 8.3/2। तो इस तरह से हमने OB की लंबाई निकाली, ये आएगा 8.3/2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें PB का मान निकालना है, तो इसको इधर लाएंगे। जैसे PB का मान निकालना है तो ये जो इधर है प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर है पहले से 10.3/2 का स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो 8.3/2 का स्क्वायर, और इधर है PB का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है, इसका मान निकालना, तो ये होगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर होता है A माइनस B इंटू A प्लस B। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो उसको हम ऐसे भी A माइनस B, तो आएगा 10.3 A माइनस B, एक बार माइनस एक बार आएगा प्लस, 10.3 प्लस 8.3, तो ये हमने A का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर था, इसका मान अपन ऐसे भी निकाल सकते, A माइनस B A प्लस B, और इधर है PB का होल स्क्वायर। इसका मान निकालना है, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 2 2, तो इनका लघुत्तम आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को इससे गुणा करेंगे 10.3 माइनस 8.3, इधर भी लघुत्तम 2 2 है तो लघुत्तम 2 ही आएगा, यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा, और ये है PB का स्क्वायर, ठीक है। 10.3 में से घटा देंगे 8.3, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो 10.3 में से 8.3 गया है तो बचेगा 2 के बटा में 2 गुणा 10.3 और 8.3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 18.6/2, और इधर चल रहा है PB का स्क्वायर, ठीक है, मैं इधर लिख दूँ PB का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया और 2 से ये कटेगा 9.3 बार, तो PB का स्क्वायर आ रहा है 9.3। तो अगर हमें PB का मान चाहिए, है ना, जैसे कि अगर लिखा रहा हूँ कि x स्क्वायर बराबर 25, तो अगर आपको x का मान चाहिए तो 25 का वर्गमूल लेते हैं, है ना, 25 का वर्गमूल यानी 5 आएगा। तो इसी तरह से PB का स्क्वायर है 9.3 के, हमें PB का मान चाहिए तो PB आ जाएगा 9.3 का रूट। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध करा कि जो P से B की लंबाई है वो है, P से B की जो लंबाई थी वो आएगी जितनी अपन को चाहिए, रूट 9.3। तो अपन ने PB प्रकार खोला और O से रख के ऐसे चाप घुमाया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आएगी वो थी रूट 9.3।